नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है ये क्रेश कोर्स का चल रहा है 66 को लेके बीपीएससी मेंस को लेके। हमने आपको प्रॉमिस किया था कि जो भी मैं पढ़ाऊंगा और उसमें जो इंपॉर्टेंट्स पार्ट्स होंगे जहां से क्वेश्चन हद तक आने की संभावना है उन टॉपिक को आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा बेहतरीन तरीके से, ताकि आप मेंस में अच्छे नंबर से पास कर सकें और अच्छा रैंक आ सके। लेकिन इसी के बीच में बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज वगैरह आने लगा, सुजीत सर क्या जो क्लास का है वो कंप्लीटली दे दीजिएगा क्या। आप तनिक सोच के देखिए, क्लास का कैसे कंप्लीटली पूरा फ्री करूंगा। आप ही एक मिनट जरा सोचिएगा, क्लास का है संभव? ये बिल्कुल भी संभव नहीं होगा। लेकिन हां, उसमें ये क्लास जो रहेगा जो ऑलरेडी दूंगा ये अल्टरनेट कर करके देता रहूंगा। कुछ तो ऑडियो के थ्रू होगा, कुछ वीडियो के थ्रू होगा, अपने तरीके से लाने की कोशिश करूंगा। लेकिन जो मैं क्लास में पढ़ाता हूं वो संभव नहीं होता है कि मैं आपको दे सकूं फ्री। उसके लिए पेड कोर्स है। अगर आप वहां ज्वाइन करना चाहते हैं तो 9334710148 इस नंबर पे, या फिर 9015148776 पे आप व्हाट्सएप करके वहां जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को शुरू करते हैं। और अगर इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन होगा या कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं जरूर बता दूंगा। या तो आप यहां पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा या फिर नंबर पे कीजिएगा, मैं हर जगह आपको रिप्लाई दे दूंगा। जो भी डाउट होगा मैं क्लियर कर दूंगा। मैं कोशिश एक किया हूं, बस साथ आप रहिए, आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए आते हैं आज के सेक्शन पे। जब भी मैं पढ़ाता हूं तो एक चीज करता हूं कि सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं, जिससे कि आसान हो जाए। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए जो पूछा हुआ 64वीं में, चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता संघर्ष के एक निर्णायक मोड़ था, स्पष्ट कीजिए। एक निर्णायक मोड़ था, है ही था, क्योंकि इससे पहले जितने भी युद्ध हुए हैं, जितने भी संग्राम हुए हैं, जितने भी आंदोलन हुए हैं, जितने भी क्रांति हुई है, सब में कहीं न कहीं हिंसा हुआ है। यह पहला ऐसा आंदोलन है जहां पे अहिंसा के रास्ते इसको जीता गया है। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन, बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917 के कारणों और परिणाम। ये तो क्लियर हो गया कि सूची से इसमें कारण और परिणाम इन दोनों का चर्चा करना। और ये क्वेश्चन 63वीं बीपीएससी मेंस 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, किसान विद्रोह के लिए चंपारण सत्याग्रह के महत्व को जो है स्पष्ट कीजिए। महत्व का मतलब होता है परिणाम। परिणाम और महत्व दोनों इक्वल होता है, यानी कि परिणाम बताना चंपारण सत्याग्रह को। ये 56वीं से 59वीं 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए तो मजा आ जाएगा आपको पढ़ने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि चंपारण सत्याग्रह भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में एक परिवर्तनीय बिंदु था? 47वां बीपीएससी मेंस में जो है 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। बिल्कुल था, एक परिवर्तनीय बिंदु तो था ही, क्योंकि ये क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल इक्वल ही था। क्योंकि उस क्वेश्चन में भी आपको हमने बताया था कि एक निर्णायक मोड़ था और एक परिवर्तनीय मोड़ था, दोनों इक्वल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वां नंबर, स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में चंपारण सत्याग्रह एक प्रमुख घटना थी। बिल्कुल प्रमुख घटना थी, क्योंकि इससे पहले जितने भी युद्ध महासंग्राम क्रांति हुई उन सब में कहीं न कहीं जो है हिंसा हुई थी। ये पहला था जिसमें अहिंसा के रास्ते से इसको जीता गया था। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो है, बिहार में किसान आंदोलन के सामान्य वर्णन करते हुए चंपारण आंदोलन में विशेषतः गांधी जी के हस्तक्षेप का वर्णन कीजिए। 39वां बीपीएससी 1993 में पूछा गया क्वेश्चन है। आसानी से आप इसको अब बता देंगे। अब जब कहानी चलेगी तो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन आ रहा था आप लोग के मन में हो रहा होगा कि सुजीत सर प्रीलिम्स का क्लास नहीं चलाएगा। बिल्कुल चलाएंगे, क्यों नहीं चलाएंगे, और बिल्कुल फ्री चलाएंगे, क्यों नहीं चलाएंगे। लेकिन वहां और यहां में थोड़ा सा अंतर हो जाएगा, क्योंकि वहां वो लोग थोड़ा सा हमारी तरह के रह के सोचिएगा ना तो आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मानते हैं आपकी कंडीशन खराब है, लेकिन हमारी कंडीशन भी तो वही है जो आपकी है। एकदम रियलिटी बात बता रहा हूं। तो जो लोग पेड कोर्स दे चुके हैं, ले चुके हैं, ज्वाइन कर चुके हैं, अब बताइए अगर उनको छोड़ के अगर सब कुछ आपको फ्री कर देंगे तो क्या लगता है हमारी स्थिति क्या हो जाएगी? शायद आपसे बेहतर और कौन जानता है। लेकिन फिर भी हम आपको उतना जरूर करवा देंगे जिससे आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा। ये प्रॉमिस है। बस कंटिन्यूटी के साथ चलिए। प्रीलिम्स के लिए उधर से घटना चक्र लेते हुए आ रहे हैं। अब आप लोग देखते नहीं है तो हम बंद कर देते हैं। आप हमें शिकायत मारते हैं कि सुजीत सर एक दिन ये लाते हो, एक दिन ये लाते हो, 10 दिन ये लाते हो, फिर इसको बंद कर देते हो, फिर इसको बंद कर देते हो, आप पूरा नहीं करते हो, आप पूरा देखते ही नहीं हो तो मैं क्या करूं?
1.5 लाख का ये परिवार है और 1.5 लाख के परिवार में अगर आप 10,000 लोग भी नहीं देखते हैं तो फिर किस बात का चलाऊं? आप ही सोचो ना, आप ही एक मिनट सोच के देखिए, जब आप लोग देखते नहीं हो इसमें मेरी क्या खता है? मैं तो चाहता हूं, यकीन मानो, आप देखने के लिए तैयार रहो, मैं पूरी कायनात को लाके झोंक दूंगा। बाय गॉड, दिल से बता रहा हूं, आप देखने के लिए तैयार तो एक बार हो जाओ। अगर ना मैं जान लगा दूं, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको मैं पर्दे पे ना उतार दूंगा। आत्मा से बता रहा हूं, बाय गॉड बता रहा हूं। बस आप देखने के लिए तो तैयार हो, आप देखते नहीं हो, बस बहस करते हो, बस उल्टे सीधी बातें करते हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दो ना जो बोलना है, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता? तुम्हारे बोलने से थोड़ी मेरे अंदर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मुझे पता है आपका इसी तरीके से है बदतमीजी वाली बात तो है, मुझे क्या लगता है। लेकिन इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ में हूं, प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी और इंटरव्यू में भी। इंटरव्यू में बिल्कुल फ्री रहेगा, कोई भी कहीं करें। 64वीं में भी हमने कंप्लीटली ऑनेस्टली बता रहा हूं, बिल्कुल फ्री किया हूं। कोई नहीं कह सकता कि सुजीत सर इंटरव्यू लिए और पैसा किसी से लिए। किसी से आप पूछ के देख लीजिएगा, 190 लोगों का इंटरव्यू लिया हूं। कोई अगर बोल के देखे तो कि हाँ हमने सुजीत सर को पैसा दिया हूं, कोई बोल के देखे कि श्योर सक्सेस ने पैसा उनसे मांगा, कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि मैंने किसी से नहीं लिया पैसा। जहां जरूरत पड़ेगा वहां सच में मैं आपकी मदद करूंगा, जहां समर्थ रहेगा तो वहां मैं करूंगा मदद, और कर रहा हूं मदद। हिस्ट्री में भी बच्चा बैठा हुआ है, जाके पूछिए कि बच्चे को सुजीत सर मदद करते हैं कि नहीं करते हैं। जो भी पटना में है, जो भी पढ़ाते हैं, सबका हम सम्मान करते हैं। हम किसी पे बुरा भला नहीं बोल सकते, मैं औकात भी मेरी नहीं है, लेकिन इतनी गारंटी है कि हम भी उतना पढ़ा देते जिससे उसका रिजल्ट हो जाएगा। ये दावे के साथ में मैं कह सकता हूं। और फिर भी जो मार्केट रेट है उससे कम में पढ़ाता हूं। कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो महा कम में पढ़ते हैं और मैं उन्हें पढ़ाता हूं। जहां कहने का सीधा से मुझे जरूरत नहीं बोलने का, जहां जरूरत है वहां मैं बताता हूं, करता हूं। जहां सामर्थ्य है, जहां है नहीं, वहां नहीं कुछ कर सकता हूं। संस्था है, इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, खैर आप खुद समझदार हैं, लेकिन आपको मैं पास करवा दूंगा, बस आप साथ रहिए। चलिए आइए, चंपारण सत्याग्रह, इसको समझिए। सबसे पहले इस जो बनी हुई भूमिका है ना, इसको थोड़ा सा पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। इसी फॉर्मेट में आपको आंसर लिखना हो। पहले इसकी भूमिका, कारण में औपनिवेशिक नीतियां, 3 कठिया पद्धति, बढ़ते किसान का असंतोष, किसानों की बढ़ती खुदकुशी, या फिर मुश्किलें कह सकते हैं, मुश्किलें ही बढ़िया रहेगा। और उसके बाद गांधी जी का आगमन, इसकी आलोचना, महत्व और परिणाम एक होता, और फाइनली जो है निष्कर्ष। इतने पॉइंट पे आपको चर्चा करना है चंपारण सत्याग्रह का। जिसकी स्टूडेंट के दिमाग में ये फॉर्मेटिंग है उसका गलती से भी गलत नहीं होगा। हम भले कहानी इतिहास में बताने वक्त बोल सकते हैं, लेकिन आप कहानी लिख नहीं सकते हैं, ध्यान रखिएगा, आपको टू दी पॉइंट लिखना होगा। आइए इसकी भूमिका को थोड़ा देख लेते हैं। भूमिका में क्या लिखना है? भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में चंपारण सत्याग्रह एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह आंदोलन गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था। इससे पहले एक भी आंदोलन किए हैं, ऑलरेडी अमेरिका में किया, अफ्रीका में किए आंदोलन, लेकिन सत्याग्रह ये पहला इनका था चंपारण बिहार में। यह आंदोलन शोषणकारी आर्थिक व्यवस्था के विरुद्ध असंतोष और प्रतिरोध का एक परिणाम था, यानी कि ब्रिटिश की जो आर्थिक नीतियां हैं उसी का परिणाम जो था चंपारण सत्याग्रह 1917 थी। आइए अब ये तो भूमिका लिखी, अब इसके कारण क्या, कारण को थोड़ा समझते हैं ताकि मजा आ जाए। किसानों की औपनिवेशिक शोषण प्रारंभ हो गया, जो कई सालों तक चलता रहा। औपनिवेशिक शासन पूरी तरीके से शुरुआत हो गई, कई सालों तक चलता रहा। और अक्सर जब भी मैं इतिहास पढ़ाता हूं बच्चों को, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन अपनी संस्था में पढ़ाता हूं, मैं एक ही चीज बोलता हूं कि एक चीज ध्यान रखिएगा, पृष्ठभूमियां किसी भी क्रांति की कंटिन्यू कई सालों से चलती रहती, सालों साल, कई का तो दशक होता, कई का सदी तक चलते रहता है। लेकिन इसमें जो तत्कालिक कारण होती है ना, वो तत्कालिक कारण जो है चिंगारी लगाती है, और वहीं से जो है पूरी दुनिया को पता चलता है ये आंदोलन, ये सत्याग्रह, ये सब बातें निकलती। और इतिहास है, इतिहास में तो पूरा आंदोलन कराते रहेंगे, क्रांति ही क्रांति हमारी होती है, चाहे हिस्ट्री ऑप्शन पढ़ाऊं वहां भी या जीएस पढ़ाऊं वहां भी। आइए उसके बाद क्या हुआ, भू राजस्व और अस्थाई बंदोबस्त ने किसानों की कमर तोड़ दिया। अस्थाई बंदोबस्त 1793-90 में कर्नवालिस के द्वारा शुरू हुआ था और 93 में इसको पारित कर दिया गया था। उसके बाद तो किसानों की स्थिति कमर तोड़ के रख दी। चाहे सुनामी आए, चाहे बाढ़ आए, चाहे सुखाड़ आए, किसी भी स्थिति में आपकी उपज हो या ना हो, कर आपको देना होगा, लगान देना होगा। इससे पहले नहीं थी, अस्थाई बंदोबस्त से पहले किसान जो है अपनी जिंदगी खुल के जीते थे,
चाहे कोई भी स्थिति आए, किसी को टैक्स देना होना नहीं है, किसी को लगान उगान नहीं देना, अपनी जिंदगी जीना। लेकिन ये जो है पूरी तरीके से कमर तोड़ रही है, यानी कि सुजीसर पृष्ठभूमियां तैयार हो तो रही है तैयार। पहले आप जबरदस्ती कर रहे हैं, उसके बाद जो है आप कानून ला रहे हैं अस्थायी बंदोबस्त, उससे जो है किसानों को तोड़ा जा रहा है। आगे चलने के बाद तीन कठिया पद्धति, और तीन कठिया पद्धति जो है इसके पृष्ठभूमि पूरी तरीके से तैयार कर देता। तीन कठिया पद्धति एक चीज ध्यान रखिएगा, 1 बीघा में 3 कट्ठे पे, 20 कट्ठा में 3 कट्ठे पे, 1 बीघा हम बोले हैं और 1 बीघा बराबर 20 कट्ठा होता है। 20 कट्ठे पे 3 कट्ठे पे नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। और ये नील की खेती के लिए ना तो मजदूरी मिलती थी और ना ही अच्छी भूमि मिलती थी, जबरदस्ती आपसे करवाया जाता था। आपसे मतलब कहने का मतलब है भारतीय किसानों से। जो किसान मुक्त होना चाहते थे कि कहते थे भाई मैं तो नील की खेती नहीं करूंगा। अब वजह क्या था ये चीज जान जाइए कि आखिर सुजीसर ऐसा क्या वजह था कि नील की खेती लोग करना नहीं चाहते थे। नील की खेती नहीं करने के पीछे वजह जो होता था, जबरदस्ती करवाई जाती थी। और सबसे बड़ी बात है कि इसका मुआवजा भी नहीं मिलता था, कि जो आप मेहनत किए हैं, जो इसमें आपका लगा है, वो चीज मिलता नहीं था। दूसरी बात जो थी कि इसकी जो जर होती थी इतनी लंबी जमीन के अंदर खिंचती थी, जिससे क्या करता, वाटर यानी पानी ऑब्जर्व ज्यादा करता, जिससे क्या होता था अंडरग्राउंड वाटर का लेयर भी नीचे गिर जाता था और भूमि की उर्वरा शक्ति भी घट जाती थी। यह सबसे बड़ी समस्या हो रही थी, इसलिए किसान इससे बाहर निकलना चाहते थे। और जो किसान अगर इससे बाहर निकलना चाहते हैं तो इसके लिए जो है उनको अलग से लगान देना पड़ेगा, मजबूरी होता था। स्थिति ऐसे किसानों की दयनीय थी। एक तो पहले इतना ही लगान में उनकी हालत खराब है, उसके ऊपर से इतना देना, लोग जो है साइड धरना शुरू। अब बढ़ते किसान के असंतोष, धीरे धीरे अंग्रेजों के प्रति असंतोष जो है जम लेना शुरू कर दिया। 1916 में लगभग 22,000 एकड़ पर वसूली बर्बरता और अमानवीय तरीके से करना शुरू कर दी। 22,000 एकड़ भूमि पे अमानबद्धा। उसके बाद प्रशासनिक और पुलिस भी साथ नहीं दे रहा था। प्रशासन हो और पुलिस, ये दोनों के दोनों कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं था। और ये जो है धीरे धीरे समस्या जो है और बढ़ते चली गई। किसानों की बढ़ती मुश्किलें, अब किसानों की किस तरीके से मुश्किल बढ़ रही थी? किसानों की मुश्किलें इसलिए बढ़ गई कि अभी तक जो है नील की खेती जो है, नील की उपज यहां से होती थी नेचुरल रूप से, और ये जो है ब्रिटेन जाती थी और यही नील का उपयोग जो है कपड़ों में किया जाता था। लेकिन इसी दरमियान, इसी बीच जो है जर्मनी में जो है कृत्रिम नील की जो है खोज हो गई और कृत्रिम नील जो है कंपनियों में बनना शुरू हो गया। अब ये कृत्रिम नील जो थी और जो नेचुरल नील जो आती थी इंडिया से जाती थी ब्रिटेन, उससे सस्ता भी थी, उससे क्वालिटी में भी अच्छा थी, सब कुछ में बेस्ट थी और कीमत में भी कम थी। तो धीरे धीरे इसका कम होना शुरू हो गया। अब वहां अगर कम हो गया, नील की खेती बंद हो गई, तो जबरदस्ती मनमाने तरीके से जो है इन्होंने लगान को क्या किए, बढ़ा दिए। अब देखिए, लगान अगर बढ़ गया तो लगान बढ़ने के बाद धीरे धीरे स्थिति खराब हो गई। अब इन्होंने क्या किया, चंपारण में उस टाइम में 1 बीघा पे 3 रुपया पानी पटाने के लिए लिया जाता था, जबकि पानी नेचुरल होता था, खुदा का होता था, अल्लाह का होता था, रब का होता था। और उसको जो है ब्रिटिश क्या करते थे, अपने तरीके से उसको पैसा लेके देते थे। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो मनमानी करना हुआ, जबरदस्ती करना हुआ। बात समझ में आ रही ना? और ये चीज जो कहा जाता था उसको पेन खर्चा कहा जाता था। अब 2 समाचार पत्र जो है बहुत बड़ी भूमिका चंपारण सत्याग्रह को लगाया, को पूरे राष्ट्र में फैलाया, एक बिहारी और एक प्रताप, कि भाई बिहार में एक ऐसा जगह है जहां पे किसानों पे जुल्म किया जा रहा है अंग्रेजों के थ्रू। अब ये चीज जब जहां जहां न्यूज़पेपर गया, सारे लोग को पता चल गया, अरे जो हालत महाराष्ट्र में वही बिहार में है, अरे जो पंजाब में वही बिहार में है, अरे जो हिमाचल में वही बिहार में है। तो फिर लोगों का दिमाग खुलना शुरू हुआ कि सब जगह वही स्थिति है जो चंपारण में स्थिति है। 1917 की कहानी चल रही है। गांधी जी का इसी टाइम में एंट्री होता है। अब तक तो बस ऐसी कहानी चल रही थी, अब असली हीरो का एंट्री होने वाला है गांधी जी। 1916 के कांग्रेस अधिवेशन जो 31वां हो रहा था लखनऊ में, वहां पे जो है आमंत्रित राजकुमार शुक्ल भी थे, वो भी वहां पे पहुंचे। उनकी नजर गांधी जी पे पड़ी। गांधी जी को आप बीती सुनाई कि बाबा, गांधी जी, हम बाबा बोलते हैं, आप बोलिएगा गांधी जी, गांधी जी ऐसे ऐसे बात है, किसानों की स्थिति बहुत बद से बदतर हो गई, अपनी ही खेत में 3 कट्ठे पे नील की खेती उगाई जाती है, उसका मुआवजा भी अच्छे तरीके से नहीं मिल जाता है, जिसकी वजह से क्या किसानों की स्थिति जर्जर हो गई। एक बार आप चलिए, गांधी जी वहां से पटना से तिरहुत पहुंचते हैं, कमिश्नर से मिलते हैं, सहायता देने की मांग करते हैं कि भाई सहायता कीजिए। सहायता देने से मना कर देता है, धारा 144 लगा देता है। धारा 144 यहां पे लगता है। 15 अप्रैल को फिर से मोतिहारी के जिला अधिकारी से जाके मिलते हैं। आगे चलने के बाद मुजफ्फरपुर के बाद सीधे मोतिहारी पहुंचते हैं। मोतिहारी में जिला अधिकारी से मिलते हैं कि ऐसे ऐसे बात है इसकी।
अब देखिए, जिलाधिकारी गांधी जी को तुरंत मोतिहारी छोड़ने का आदेश देता, कहता है जितना जल्दी हो बाबा तुम यहां से निकल जाओ। ये जिलाधिकारी का आदेश आता है। गांधी जी मना कर दिया और इन पर मुकदमा दर्ज होता है। गांधी जी बोलते हैं कुछ भी हो जाए, आए हैं ऐसे थोड़ी जाएंगे, तुमको जो करना कर लो। इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता है। इन्होंने सारे गुनाह कबूल कर लिए, इन्होंने सही सही बता दिए मैं आया हूं किसानों के लिए। यहां की जो स्थितियां हैं बद से बदतर हो गई है आप लोगों की वजह से। आपने तीन कठिया पत्ती लगा के किसानों की स्थिति जड़ से पूरी तरीके से जर्जर कर दिया है, इसी के लिए आया हूं। अब गांधी जी की बढ़ती लोकप्रियता से गवर्नर जो है हस्तक्षेप करना भारी पड़ गया। उन्होंने मुकदमा वापस ले लिया और स्वतंत्र जांच का अधिकार भी दे दिया। अब जो अधिकार दिया गया स्वतंत्र जांच का, जो कमेटी बनाई गई, ध्यान रखिएगा, जो कमेटी बनाई गई जिसका नाम था चंपारण एग्रियन कमेटी, उस कमेटी के इनको जो है मेंबर भी बना लिया गांधी जी को। सोचो कितनी प्रसिद्धि मिली। अब जो है बाबा पहुंचे चंपारण और गांव गांव जाके देखना शुरू कर दिए कि जो आप बीती राजकुमार शुक्ल बताया था क्या वाकई में है, या राजकुमार शुक्ल ऐसे ही हमें बेवकूफ बना दिया। गांव गांव जाके राजेंद्र बाबू के साथ में घूमना शुरू कर दिया चंपारण में। देखे तो वाकई में वही दृश्य है जो राजकुमार शुक्ल बताए, बल्कि वही नहीं, उससे भी भयावह दृश्य था। देखने के बाद रोआ कांप रहा था। गांधी जी को लग गया यही वो मौका है जहां पे वार किया जा सकता है और रातों रात स्टार बन जाया जा सकता है। कमेटी की सिफारिश हुई, कमेटी बनी, कमेटी की सिफारिश हुई। इस कमेटी में जो है तीन कठिया पढ़ने को प्रणाली जो था उसको समाप्त किया गया। एक बीघा में 3 कट्ठे पे नील की खेती को समाप्त किया गया। किसानों को नील की खेती से मुक्त किया गया। किसानों से अवैध वसूली का, जो अवैध तरीके से जैसे पेन खर्चा हो गया या फिर लगान को बढ़ा देते, तो ये सब क्या था, अवैध ही तो है था। कि बताइए जर्मनी में नील की खेती, जर्मनी में के कंपनियों में जो है एक कृत्रिम रूप से नील की अगर शुरुआत हो गई बनना, तो फिर यहां पे अगर कोई नील नहीं बना रहा है तो उसके ऊपर में ये होता था कि उनको लगान दिया जाता था। तो ये सब क्या था, अवैध ही तो था। पेन खर्चा लिया जा रहा था, ये सब क्या था, पानी पटाने का, ये सब अवैध ही तो था। 25% हिस्सा जो है लौटा दिया गया। बढ़े हुए लगान का 1/4 हिस्सा छोड़ दिया गया। जो लगान बढ़ गया था उसके 1/4 हिस्सा जो है छोड़ दिया गया था। इस कमेटी की सिफारिश में यही चीज थी। अब आलोचना इसलिए होती है क्योंकि गांधी जी जो अवैध वसूली का 25% उन्होंने डिमांड रखा, सदस्य थे ना कमेटी के। जब ये चंपारण एग्रियन कमेटी के सदस्य थे तो इन्होंने 25% क्यों लौटाए? आलोचना हो रही गांधी जी की कि जब अवैध किया गया तो बाबा 100% मांगते, अगर 100 नहीं मांगते कम से कम 50 तो मांगते। कहीं ऐसा तो नहीं था कि आप भी मिले हुए थे? तब गांधी जी जवाब देते हैं। इस संबंध में गांधी जी कहते हैं 25% अगर वापस बगान मालिक अगर कर दिया है तो उसकी सबसे बड़ी हार है। क्योंकि अब तक जितने भी जनजातीय विद्रोह भी हुए इससे पहले या 1857 की क्रांति हुई, इन सब में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि अंग्रेज जो है आपको वापस लौटा देंगे। ये पहली बार है जब अंग्रेज वापस कर रहे हैं, तो उनकी ऐसे ही हार है। जिस तरीके से सरकार ने अपनी मांग भी एक भी मांग लेती है तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी। अब आते हैं चंपारण सत्याग्रह के परिणाम को देखते हैं। पहली बार किसान समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया गया। अब धीरे धीरे जितने भी नेता थे कांग्रेस के, सब जो है किसान के मुद्दा को उठाना शुरू कर दिया। और आज 21वीं सदी है, आज भी देखिए धीरे धीरे लोग जो है कांग्रेस की किसान की मुद्दा को उठाना शुरू करते हैं। यहीं से सत्याग्रह और अहिंसा का जन्म होता है और वो है बिहार की पावन भूमि, जिसका नाम है चंपारण, जिसे वाकई में हमें भी बहुत प्रेम है। और रियली बता रहा हूँ, एकदम ऑनेस्टली बता रहा हूँ। खैर सबको प्रेम है, मैं कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं हूँ, सबको प्रेम है चंपारण से। यहीं से शुरुआत होती है, यहीं से सत्य और अहिंसा का पाठ सिखाया जाता है। किसानों की समस्या के समाधान हेतु राष्ट्रीय नेताओं का धीरे धीरे सहयोग मिलना शुरू हो जाता है। किसानों की समस्या हेतु कांग्रेस भी प्रयासरत अब हो जाती है। और इसी आंदोलन के बाद मोहनदास करमचंद गांधी जो है, मोहनदास करमचंद को हटा के अब महात्मा इनको दे दिया गया उपाधि। और ये गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इनको दिया गया था ये उपाधि। आगे चलने के बाद राजेंद्र बाबू ने कहा था यह आंदोलन के द्वारा राष्ट्र ने अपना पहला पाठ सीख लिया सत्याग्रह का। इससे पहले अहिंसा के रास्ते से होता था, अब पूरी दुनिया, राष्ट्र तो छोटी चीज हो गई, पूरी दुनिया ने सीख लिया कि किसी भी क्रांति को हम
अहिंसा के रास्ते से भी जीत सकते हैं। विकट परिस्थिति में भी संयम और साहस रखने की इसमें प्रेरणा मिलती है। और चंपारण में सर्वप्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन जब धारा 144 लगा दिया गया, तब भी ये मानने के लिए तैयार नहीं हुए और पूरा विनय पूर्वक इन्होंने सच्चाई बता दी। सविनय यानी कि सविनय करना, लेकिन अवज्ञा मतलब सविनय करके प्रेम से जो है उनकी आज्ञा को नहीं मानना सवज्ञा ही था। और अगर कई बार क्वेश्चन जब हम पढ़ा रहे थे, जब हम इंटरव्यू ले रहे थे तो हिस्ट्री का क्वेश्चन मुझे ही पूछना होता था, तो हम पूछते थे क्या आप इस बात से सहमत हैं कि चंपारण सत्याग्रह या कहें तो चंपारण आंदोलन में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन के बीज छुपे हुए थे। अगर स्टूडेंट ने बोला सर नहीं, तो हम उसको बताते हैं धारा 144 लगा था तो वहां पे था, ये तो जानते होंगे। और अगर बोला कि हाँ तो कैसे, तो यही चीज यहां पे पूछा था। तो ये पूरा का पूरा जो था चंपारण था। हमने कोशिश किया कि अब अगर चंपारण में कहीं से क्वेश्चन आयोग पूछेगा तो आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों कैसा वीडियो लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आप लोग के सहयोग होगा तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। आप हमेशा हमारी शिकायत करते हैं, ऐसा कभी मत सोचिए। आप तैयार रहिए, हम आपके साथ हैं। अगर आप तैयार नहीं रहिएगा तो अकेले हम क्या कर सकते हैं, संभव ही नहीं है। यहां संभव नहीं है क्योंकि हमारे पास हजारों काम है, सच बता रहा हूं, आत्मा से बता रहा हूं। संस्था चलाना है, इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन ऑलरेडी स्टूडेंट है, सबको क्लास देना है। फिर यहां यूट्यूब पे क्यों करूं? जब आप लोग देखिएगा नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? और जब आप देखिएगा तो समय निकाल के हम वीडियो ला के देंगे आपको, यकीन मानिए। कम से कम 3 वीडियो तो डेली ला सकता हूं, ये मेरे अंदर कैपेबिलिटी है। लेकिन आप साथ दीजिएगा तब, और नहीं दीजिएगा तो एक भी वीडियो लाना हमारे लिए संभव नहीं हो पाता। बाकी सोचना आपको, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे बताइएगा। थैंक यू, नमस्कार।